तुम्हारी किस्मत आसमान पर लिखी हुई कोई जादुई लकीर नहीं है। ये रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जिन्हें तुम आज हल्के में लेते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी का हर नतीजा तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है, लेकिन सोच अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलती हैं तुम्हारी आदतें। हर सुबह जब तुम अलार्म को बार बार स्नूज करते हो, तुम सिर्फ नींद नहीं खींच रहे, तुम अपनी जिंदगी की डेडलाइन खिसका रहे हो। हर बार जब तुम आसान रास्ता चुनते हो, तुम अपने सपनों को महंगा बना रहे हो। ये आदतें हैं जो तुम्हें या तो सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं या अंधेरे गड्ढे में गिरा देती हैं। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक पैटर्न है। वो पैटर्न कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, वो पैटर्न है रोज की मजबूत आदतें। थॉमस एडिसन के लिए अंधेरा सिर्फ रोशनी बनाने की चुनौती थी, क्योंकि उनकी आदत थी हार न मानने की। हेनरी फोर्ड के लिए असंभव सिर्फ एक गलत गणना थी, क्योंकि उनकी आदत थी समाधान ढूंढने की। एलन मस्क के लिए खतरा केवल डेटा है जिसे समझना है, क्योंकि उनकी आदत है डर को तोड़कर आगे बढ़ना। अगर तुम अपने सपनों को गंभीरता से लेना चाहते हो, तो पहला कदम है अपने दिन की आदतों को बदलना। तुम्हारे सपने कोई रॉकेट नहीं है जो खुद ब खुद उड़ जाएंगे। ये बारूद की तरह हैं, तुम्हारी आदतें ही इन्हें चिंगारी देती हैं। और याद रखो, बुरी आदतें धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करती हैं। अच्छी आदतें धीरे धीरे तुम्हें अजेय बनाती हैं। जिंदगी में बड़ा बदलाव कभी एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन की आदत जरूर इसे बदलना शुरू कर देती है। ये तुम्हें तय करना है कि आज का दिन किस तरफ जाएगा। तुम्हारे दिमाग का असली खेल ये है कि वो बार बार शॉर्टकट ढूंढता है। वो हमेशा कहेगा, कल से शुरू करूंगा, अभी आराम जरूरी है, बस थोड़ा और सोशल मीडिया देख लो। लेकिन समझ लो, ये दिमाग तुम्हारा सेवक नहीं, ये तुम्हारा मालिक बन बैठा है। नेपोलियन हिल ने चेताया था, मन पर नियंत्रण हासिल करो, वरना वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। और मन पर नियंत्रण केवल इच्छा शक्ति से नहीं आता, ये तो आदतों से आता है। तुम्हें अपने दिमाग को हर दिन ट्रेन करना होगा, जैसे एक योद्धा अपने हथियार को तेज करता है। देखो, आदतें दो तरीकों से बदलती हैं, या तो दर्द से या फिर दृष्टि विजन से। दर्द तब आता है जब तुम इतने नीचे गिर जाते हो कि अब और गिरने की जगह नहीं बचती। लेकिन महान लोग दर्द का इंतजार नहीं करते, वे दृष्टि से चलते हैं। वे अपने सपनों की ऐसी स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि रोजमर्रा के बहाने उसके आगे शर्मिंदा हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो, तो क्या तुम्हारी आदतें करोड़पति जैसी हैं? क्या तुम सुबह उसी फोकस के साथ उठते हो जैसे कोई व्यक्ति उठता है जिसे पता है कि उसके पास बर्बाद करने का एक भी मिनट नहीं? क्या तुम हर दिन सीखने, बढ़ने और मेहनत करने के लिए उतने ही भूखे हो जितना कोई इंसान भूख से तड़प रहा हो? आदतें वही हैं जो तुम्हें हर दिन बताती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे सपनों से नहीं, तुम्हारे रूटीन से तय होती है। सपने देखना आसान है, पर क्या तुम्हारी रोज की मेहनत उन सपनों की कीमत चुका रही है? जब तुम अपने माइंडसेट को प्रशिक्षित करते हो, तो तुम अपने भविष्य की डोर पकड़ लेते हो। और ये प्रशिक्षण शुरू होता है खुद को डिसिप्लिन करने से। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो सही है, भले ही मन न करे। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। डिसिप्लिन का असली मतलब समझो, ये कोई जेल नहीं, ये स्वतंत्रता की चाबी है। जो लोग इसे कैद समझते हैं, वही हमेशा हालात के गुलाम बनकर जीते हैं। जो लोग इसे ताकत समझते हैं, वही हालात को बदल देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, वह किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है, क्योंकि जो अपने मन को जीतता है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हर आदत एक बीज है। आज जो तुम बोते हो, कल वही काटोगे। अगर तुम रोज टालमटोल का बीज बोते हो, तो फसल होगी पछतावे की। अगर तुम रोज अनुशासन का बीज बोते हो, तो फसल होगी अवसरों और सफलता की। आदतों की खूबी ये है कि ये शुरुआत में कमजोर होती हैं, जैसे धागे का एक पतला सा धागा जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन रोज दोहराने से ये धागा रस्सी बन जाता है और फिर रस्सी जंजीर बन जाती है। तुम्हारे लिए अच्छी आदतें भी जंजीर बन सकती हैं।
सकारात्मक जंजीर। और बुरी आदतें भी जंजीर बन सकती हैं तुम्हें कैद करने वाली। सोचो, आज से अगर तुम सिर्फ 3 आदतें बदल दो, सुबह की शुरुआत फोकस के साथ, दिन भर सीखने की भूख के साथ और रात को आभार के साथ, तो तुम्हारी जिंदगी 1 साल में कहां से कहां पहुंच जाएगी। सच्चाई यह है, लोग मौके खोते नहीं, लोग खुद को मौके के लायक बनाते ही नहीं, और आदतें ही तुम्हें लायक बनाती हैं। हर रोज खुद से पूछो, क्या मैं अपने सपनों का हकदार बनने के लिए जी रहा हूं? क्या मेरे दिन की कीमत मेरे भविष्य को बना रही है या बिगाड़ रही है? तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे इरादों से नहीं, तुम्हारे पैटर्न से बनता है। पैटर्न बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और पैटर्न बदलने की शुरुआत होती है छोटी छोटी जीतों से। जब तुम सुबह अलार्म बजते ही उठते हो, ये जीत है। जब तुम किसी आदत को तोड़ने के बजाय नया रूटीन बनाते हो, ये जीत है। जब तुम खुद को सीखने पर मजबूर करते हो बजाय आराम करने के, ये जीत है। हर जीत छोटी हो सकती है, लेकिन हर जीत तुम्हें वो इंसान बना रही है जो अपने सपनों का मालिक बनता है। छोटी छोटी जीतों को कम मत आंको, ये वही पत्थर हैं जिन पर खड़े होकर तुम अपने साम्राज्य की नींव डालते हो। नेपोलियन हिल कहते थे, सफलता एक आदत है और असफलता भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आदत तुम्हें ऊपर उठाती है और दूसरी आदत तुम्हें धीरे धीरे गिरा देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि आदतें बदलना कोई एक बार की घटना नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये तुम्हारे और तुम्हारे पुराने स्व के बीच युद्ध है। वो पुराना स्व जो आराम चाहता है, बहाने चाहता है, आसान रास्ता चाहता है, और नया स्व जो मजबूत है, केंद्रित है और जीतने के लिए भूखा है। सवाल है, किसे जीतने दोगे? क्योंकि हर सुबह उठकर तुम यही फैसला कर रहे होते हो। दुनिया के हर महान विजेता ने खुद को पहले भीतर से जीता। अलेक्जेंडर ने तलवार से नहीं, अपने भीतर के डर से लड़कर साम्राज्य बनाया। अब्दुल कलाम ने गरीबी से नहीं, सीमित सोच से लड़कर इतिहास लिखा। धीरूभाई अंबानी ने पैसा न होने से नहीं, हार मानने की मानसिकता से लड़कर साम्राज्य खड़ा किया। ये लड़ाई हर रोज होती है और इसका मैदान है तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा भविष्य तय होगा कि तुम इस मैदान में किसे खिला रहे हो, डर को या विश्वास को, टालमटोल को या अनुशासन को। अगर तुम अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हो तो तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा भविष्य किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि तुम्हारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस से बनता है। आदतें वही प्रैक्टिस हैं। अगर ये मजबूत हैं तो तुम्हारी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। अगर ये कमजोर हैं तो तुम्हारे सपनों को कोई बचा नहीं सकता। याद रखो, आदतें तुम्हें हर दिन गढ़ती हैं, जैसे मूर्तिकार पत्थर को गढ़ता है, धीरे धीरे, चोट पर चोट। लेकिन एक दिन वही पत्थर एक शानदार मूर्ति बन जाता है और लोग कहते हैं, वाह, ये तो रात बदल गया। सच ये है, कोई भी बदलाव रात नहीं होता। वो रोज के अभ्यास, रोज के अनुशासन और रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी प्रतिभा है, सवाल ये है कि तुम्हारे पास कितनी स्थिरता, कंसिस्टेंसी है। प्रतिभा बिना आदतों के केवल एक अधूरी कहानी है। जैसे बिजली का बल्ब बिना करंट के दिखने में अच्छा पर बेकार। नेपोलियन हिल ने सिखाया था कि तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते हो। अगर तुम रोज आलस्य को दोहराते हो तो आलसी इंसान बन जाओगे। अगर तुम रोज एकाग्रता और मेहनत को दोहराते हो तो सफल इंसान बन जाओगे। सोचो, अगर तुम सिर्फ 1% रोज बेहतर होते रहे तो साल भर में तुम कितने बदल जाओगे। ये कोई जादू नहीं, ये गणित है। आदतों का कंपाउंड इफेक्ट तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य है। छोटे बदलाव जो आज महत्वहीन लगते हैं, वही तुम्हें आने वाले सालों में विशाल ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। मगर दिक्कत यह है कि लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। वे एक हफ्ते जिम जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि शरीर बदल जाएगा। वे 1 महीने मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बैंक बैलेंस छलांग लगा देगा। लेकिन सफलता का खेल स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। महान लोग आदतों को लक्ष्य से ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो एक बार हासिल करके खत्म हो जाता है,
लेकिन आदतें तुम्हें लगातार जीतने वाला इंसान बना देती हैं। 1 करोड़ कमाना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन करोड़ों कमाने वाला इंसान बनना ये आदतों का खेल है। जब तुम सही आदतें चुनते हो तो नतीजे तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं। जब तुम गलत आदतें चुनते हो तो पछतावे तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं आज वो बीज बो रहा हूं जो कल मेरी जिंदगी को बदल देंगे? क्या मेरी आदतें उस इंसान की पहचान दिखा रही हैं जो मैं बनना चाहता हूं? तुम्हारा भविष्य किसी भविष्यवक्ता की जुबान में नहीं लिखा, ये तुम्हारे रोजमर्रा के फैसलों में लिखा है। और हर फैसला या तो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रहा है या फिर उनसे दूर कर रहा है। तुम्हारे हर फैसले के पीछे एक और गहरी ताकत होती है, विश्वास। आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं, ये तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम एक महान जीवन के लायक हो तो तुम्हारी आदतें उसी लायक बनेंगी। अगर भीतर कहीं तुम मानते हो कि तुम औसत हो तो तुम्हारी आदतें भी औसत ही रहेंगी। नेपोलियन हिल कहते थे, विश्वास वह शुरुआती बिंदु है जिससे सभी उपलब्धियां जन्म लेती हैं। लेकिन यह विश्वास हवा में नहीं आता, इसे रोज की मेहनत और अनुशासन से पोषित करना पड़ता है। जब तुम खुद को साबित करते हो कि तुम कठिन चीजें कर सकते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। हर पूरी की गई आदत तुम्हारे मन में कहती है, देखा, मैं कर सकता हूं। और यही छोटी छोटी जीतें तुम्हें ऐसे विश्वास से भर देती हैं जो असंभव को भी संभव बना देता है। तुम्हें एक विजन चाहिए, इतना साफ, इतना ज्वलंत कि वो तुम्हारी हर पुरानी बुरी आदत को जला दे। जब तुम्हें सच में ये दिखने लगे कि तुम किस तरह की जिंदगी चाहते हो, तो आलस्य शर्मिंदा हो जाता है, डर कमजोर पड़ जाता है और टालमटोल भाग खड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखो, विजन सिर्फ सपनों की दीवार पर चिपकाया पोस्टर नहीं है। विजन है हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ाना। जब आदतें विजन के साथ जुड़ जाती हैं तो तुम में एक अद्भुत ताकत पैदा होती है। ताकत जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है, ताकत जो तुम्हें अपने ही पुराने स्वरूप को हराने की शक्ति देती है। हर रोज ये तय करो, क्या मेरी आज की आदतें उस इंसान के जैसी हैं जिसे मैं कल बनना चाहता हूं? क्योंकि जवाब अगर हां है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, और अगर जवाब नहीं है तो कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। अब यहां एक और सच्चाई है, आदतें केवल इच्छा शक्ति से नहीं बदलती, इन्हें बदलने के लिए पर्यावरण भी बदलना पड़ता है। अगर तुम हर दिन उन्हीं लोगों के साथ बैठे हो जो अपने सपनों को मजाक समझते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी यही मानने लगेगा कि सपने मूर्खता हैं। अगर तुम हर समय ऐसे माहौल में हो जहां बहाने बनाना सामान्य है, तो तुम्हारी आदतें कभी अनुशासन नहीं सीख पाएंगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें अपने से बड़ा सोचने के लिए मजबूर करें। तुम्हें ऐसे माहौल की जरूरत है जो तुम्हारी नई आदतों को पोषण दे। जैसे बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही तुम्हें सही संगति और सही वातावरण चाहिए। देखो, सफलता संयोग नहीं है, ये एक डिजाइन है, और इस डिजाइन के 3 हिस्से हैं। 1, स्पष्ट विजन, तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है। 2, मजबूत आदतें, हर दिन का अनुशासन जो तुम्हें उस दिशा में धकेले। 3, सही वातावरण, लोग और माहौल जो तुम्हें रोकने के बजाय तुम्हें उठाएं। अगर ये तीनों जुड़ जाएं तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, और अगर ये तीनों बिखरे रहें तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, तुम औसत ही रहोगे। इसलिए खुद से सवाल करो, क्या मेरा वातावरण मेरी महत्वाकांक्षा को पोषित कर रहा है या उसे मार रहा है? अगर जवाब सही नहीं है तो ये वक्त है अपने पास के माहौल को बदलने का, क्योंकि आदतें अकेले मजबूत नहीं होती, इन्हें समाज, संगति और माहौल की ताकत चाहिए। जब तुम अपने माहौल को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारी आदतें खुद मजबूत हो जाती हैं, और जब आदतें मजबूत होती हैं तो तुम अपने सपनों के लायक इंसान बन जाते हो। पर्यावरण बदलने के बाद अगला कदम है कार्यवाही की आदत, क्योंकि चाहे विजन कितना भी स्पष्ट हो, चाहे सोच कितनी भी ऊंची हो, अगर तुम रोज कदम नहीं बढ़ाते तो सपने बस दिमाग में ही रह जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक योजना
जो तुरंत कार्यवाही में न आए वह केवल एक इच्छा बनकर रह जाती है। सपनों और वास्तविकता के बीच केवल एक पुल है, एक्शन। और यह पुल रोज बनता है, एक एक ईंट रखकर। सफल लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते, वे आधे अधूरे प्लान के साथ भी आगे बढ़ते हैं और चलते चलते उसे बेहतर बनाते जाते हैं। आदत डालो कि हर दिन कुछ न कुछ कदम जरूर बढ़ाना है, छोटा हो या बड़ा, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ते रहो तो एक साल में तुम 365 कदम आगे निकल चुके होगे। यही वो स्थिरता है जो औसत लोगों को महान बनाती है। और जब तुम कार्यवाही की आदत डालते हो तो तुम्हारे भीतर डर की पकड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि डर हमेशा इंतजार करता है कि तुम रुक जाओ। लेकिन जब तुम रुकते ही नहीं, डर भाग खड़ा होता है। याद रखो, तुम्हारी आदतें सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बनती हैं। तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ सपने देखने से नहीं, उन्हें जीने से बदलता है। हर दिन खुद से ये सवाल करो, आज मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे कल का मेरा स्वरूप बेहतर बने। जैसे जैसे तुम लगातार कार्यवाही करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। तुम अब वो इंसान नहीं रहते जो सपने देखता है, तुम वो इंसान बन जाते हो जो सपनों को जीता है। कार्यवाही की आदत के साथ एक और चीज उतनी ही जरूरी है, लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि रास्ते पर चलने वाले हर यात्री को बाधाएं मिलती हैं और जो ठहर जाता है वही हार जाता है। नेपोलियन हिल ने चेताया था, हर असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है, लेकिन ये बीज केवल वही देख पाता है जो परिस्थिति के आगे झुकने के बजाय परिस्थिति को मोड़ना जानता है। अगर तुम सोचते हो कि आदतें बदलने के बाद सब आसान हो जाएगा, तो ये भ्रम है। सफलता का रास्ता सीधा नहीं, ये ऊंच नीच से भरा हुआ है। यहाँ लचीलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि जब तुम एक योजना पर अटक जाते हो और वो काम नहीं करती, तो लचीला इंसान योजना बदल देता है लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ता। सख्त सोच वाला इंसान योजना टूटते ही सपना भी छोड़ देता है। जैसे नदी अपने रास्ते में पत्थर देखकर रुकती नहीं, वो या तो उन्हें काटती है या उनके चारों ओर से बहकर निकल जाती है। तुम्हें भी अपने सपनों के लिए ऐसा ही रवैया चाहिए। आदतें मजबूत हों, विजन साफ हो, लेकिन साथ ही इतना लचीलापन हो कि हालात बदलने पर तुम डगमगाओ नहीं। याद रखो, सफलता के रास्ते पर विफलता दुश्मन नहीं, वो एक शिक्षक है जो तुम्हें और मजबूत बनाता है। लेकिन वही सबक सिर्फ वही इंसान सीखता है जो हार मानने के बजाय खुद को ढालना जानता है। हर दिन ये सोचो, क्या मैं परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ रहा हूं या परिस्थितियां मुझे मोड़ रही हैं? क्योंकि किस्मत बदलने वाले लोग हालात का इंतजार नहीं करते, वे हालात को गढ़ते हैं। अब एक और तत्व है जो तुम्हारी आदतों को अटूट बनाता है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये सुनने में नरम लगता है, लेकिन इसमें अद्भुत शक्ति छिपी है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जिस चीज के लिए तुम आभारी रहते हो वह और बढ़ती है, क्योंकि जब तुम हर दिन अपने पास मौजूद अवसरों के लिए आभार जताते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं, प्रचुरता पर टिकता है, और जहां ध्यान जाता है वही बढ़ता है। कृतज्ञता की आदत तुम्हारे माइंडसेट को बदल देती है। ये तुम्हें शिकायत करने वाले इंसान से मौके देखने वाला इंसान बना देती है। जब तुम आभारी होते हो तो कठिनाइयां भी सबक लगती हैं, न कि सजा। और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाती है, भले ही परिस्थितियां मुश्किल क्यों ना हो। हर रात सोने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछो। 1, आज मैंने क्या सीखा? 2, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? 3, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये 3 आदतें तुम्हारा ध्यान सही जगह टिकाएंगी, तुम्हें रोज याद दिलाएंगी कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। और जब तुम्हारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भरता है तो अनुशासन, कार्यवाही और लचीलापन खुद मजबूत हो जाते हैं। सफलता की यात्रा में आभार उस ईंधन की तरह है जो तुम्हें थकने नहीं देता, क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले ही कितनी दूर आ चुके हो और अभी तुम्हारे सामने कितनी दूरियां तय करनी बाकी हैं। याद रखो,
जो इंसान कृतज्ञता की आदत डालता है वो कभी खाली नहीं रहता। उसका मन हमेशा अवसर देखता है और अवसर ही सफलता के असली बीज हैं। अब ये मत सोचो कि आदतें बदलते ही सफलता दरवाजा खटखटाने लगेगी। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल है धैर्य, पेशेंस का। नेपोलियन हिल ने कहा था, महान उपलब्धियां समय मांगती हैं। समय वह चीज है जिसे कोई भी शॉर्टकट पार नहीं कर सकता। देखो, तुम खेत में बीज बोते हो और उसी रात फसल नहीं काट सकते। बीज को मिट्टी में रहकर अंधेरे में अदृश्य होकर बढ़ना पड़ता है। वैसे ही तुम्हारी नई आदतें भी पहले भीतर काम करती हैं, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी पहचान में। लोग शायद तुरंत बदलाव नहीं देखेंगे, लेकिन समय के साथ ये बदलाव इतना स्पष्ट होगा कि दुनिया चौंक जाएगी। धैर्य वो चीज है जो तुम्हें इस सफर में टिकाए रखती है। जब मेहनत दिख नहीं रही होती, जब नतीजे देर कर रहे होते हैं, जब आस पास के लोग शक कर रहे होते हैं, यही धैर्य तुम्हें कहता है, रुको मत, तुम सही रास्ते पर हो। सफलता कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में आदतें तुम्हारे इंजन की तरह हैं, धैर्य उसका ईंधन है और विजन उसका नक्शा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर हो गया तो सफर अधूरा रह जाएगा। हर दिन खुद से ये सवाल करो, क्या मैं उतना धैर्य रख सकता हूं जितना मेरा सपना मुझसे मांग रहा है? क्योंकि महान सपनों को महान इंतजार चाहिए, लेकिन ये इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। ये तुम्हें तैयार करता है, गढ़ता है और मजबूत बनाता है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत कोई तयशुदा किताब नहीं है। ये हर रोज तुम्हारे फैसलों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी सोच से लिखी जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान अपनी सोच पर काबू पा लेता है वह अपनी तकदीर को भी बदल सकता है। आज से तय कर लो, सुबह की शुरुआत प्रेरणा से होगी, दिन का हर कदम अनुशासन से भरा होगा और रात का अंत आभार, ग्रेटिट्यूड से होगा। जब आदतें बदलती हैं तो इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तो पूरी किस्मत उसकी मुट्ठी में आ जाती है। सफलता कोई दूर की चीज नहीं, ये वही है जो तुम आज इसी पल कर रहे हो। हर छोटा कदम, हर रोज की कड़ी मेहनत, हर सुबह उठने का फैसला और हार न मानने की जिद, यही तुम्हारे आने वाले कल की इमारत है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ सपने मत देखो, उन सपनों की आदतें जियो। सिर्फ सोचो मत कि क्या बन सकते हो, वैसे इंसान की तरह हर दिन उठो, चलो और जियो। अब वक्त आ गया है अपनी तकदीर को दोबारा लिखने का। वक्त आ गया है कि तुम खुद को दिखाओ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। आदतें बदलो, सोच बदलो और अपनी किस्मत को अपने हाथों में लो, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो अपने जीवन की कमान खुद पकड़ते हैं। और अब वो इंसान तुम हो